हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो हमारा विषय है या इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है कि आज अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं फिर भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आपके जीवन में से परेशानियां दूर नहीं हो रही, क्यों आपके जीवन में से मुसीबतें दूर नहीं हो रही, क्यों आपके जीवन में से बीमारियां दूर नहीं हो रही और क्यों आपके जीवन में परमेश्वर का जो कार्य है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है और आप बड़े परेशान हैं, तो आज का वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर आपके जीवन में कमी है, किस जगह पर आपको सुधार करने की जरूरत है और आप एक अच्छे मसीह जीवन जी पाएंगे और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपको कोई भी बदलाव नजर नहीं आता। आज भी आप परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, दिक्कत में हैं, आज भी आप बहुत कष्ट का जीवन जी रहे हैं और आपको लगने लगता है कि क्या मैं चर्च जाकर सही कर रहा हूँ, मुझे चर्च नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं जब से चर्च जा रहा हूँ मेरे जीवन में कोई बदलाव तो आ नहीं रहा है। तो मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होता है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सिर्फ विश्वास करने से ही आपके जीवन में उद्धार नहीं आता, आपको विश्वास के अनुसार जीवन जीना भी बहुत जरूरी है। कई बार हो सकता है कि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, हो सकता है आप चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, वचन भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में से परेशानियां दूर नहीं हो रही, परेशानियों में घिरते चले जा रहे हैं और आप कमजोर पड़ रहे हैं, शैतान आपको और ज्यादा परेशान कर रहा है। मेरे प्रियो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के कई कारण हैं, लेकिन मैं आपको 2 कारण बताना चाहता हूं। पहली बात, कई बार जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो शैतान को दिक्कत होती है, इसीलिए वो आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आता है, जिसकी वजह से आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरी परीक्षाएं तो बढ़ रही है यीशु मसीह के कारण। जब मैं यीशु मसीह में आ गया हूं तब से ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। पहला कारण तो यह है। दूसरा, कई बार मनुष्य खुद वचन को नहीं समझता, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता, सिर्फ विश्वास करता है कि यीशु उद्धार करता है लेकिन वचन के अनुसार जीवन नहीं जीता। इस वजह से आपके जीवन में परमेश्वर के जो कार्य वो दिखाई नहीं देते और आप पुराने जीवन में जैसे परेशान थे वैसे ही यीशु मसीह के साथ चलने के समय भी परेशान रहते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप वचन में नहीं चलते हैं। इसीलिए आप कभी भी इस निर्णय को ना लें कि भैया मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा या यीशु मसीह को छोड़ दूंगा। सबसे पहले जानिए कि आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एक कारण तो शैतान आपके जीवन में लेकर आता है प्रॉब्लम्स को, मुसीबतों को। अगर शैतान आपके जीवन में लेकर आ रहा है तो परमेश्वर जरूर आपके जीवन में छुटकारा देगा, चंगाई देगा। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको निजात मिलेगा। दूसरा कारण कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं। अगर आप नहीं चलेंगे तो भी आपके जीवन में से सारी परेशानियां दूर नहीं होंगी और आप परेशान होते रहेंगे और आप परमेश्वर पे ब्लेम करते रहेंगे। अगर हम एक वचन पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर परमेश्वर क्या बातें करते हैं। अगर हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय 14 आयत 15, 16 और 17 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके पढ़ेंगे और हम एक्सप्लेन करेंगे। 14 में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी किसी का उसका उद्धार कर सकता है? यहां पर परमेश्वर का दास कहता है कि कोई व्यक्ति अगर यह कहे कि मैं विश्वास करता हूं परंतु कर्म नहीं करता विश्वास के लायक, तो क्या ऐसे विश्वास से किसी का उद्धार हो सकता है? एक सवाल भी है। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप मानते हैं, लेकिन अगर आप यीशु के वचन के अनुसार ही नहीं चलते, कर्म ही नहीं करते हैं, आप एक आदर का जीवन नहीं जीते हैं या फिर आप एक आज्ञाकारी का जीवन नहीं जीते हैं, बुराई से दूर नहीं रहते, पाप से दूर नहीं रहते हैं, गंदे चीजों से दूर नहीं रहते, गाली गलौज से दूर नहीं रहते, शराब, नशा, बीड़ी, सिगरेट से दूर नहीं रहते, तो क्या आपका वो विश्वास काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। 15 आयत कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगा उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो। एक कोई व्यक्ति अगर जिसका बदन में कपड़े नहीं है और उसको रोज भोजन की घटी हो, यानी कि गरीब हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी की मदद की उसको जरूरत है, कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है। और 16 कहता है, और तुम में से कोई उन्हें कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म हो और तृप्त रहो,
पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ होगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति यदि जिसके पास कपड़े नहीं है, वो नंगा है, यदि कोई भूखा है जिसके पास भोजन नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिले और आप उससे कहते जा और तू गर्म रहे, आपने उसको कपड़े नहीं दिए और बोल दिया जा तू गर्म रहे, और उसका भोजन नहीं दिया और बोला कि जा तू तृप्त रहे, क्या इससे कोई लाभ होगा? नंगे व्यक्ति को कपड़े देंगे तभी उसकी जो नंगाई है वो ढकेगी। अगर उसको ठंड लग रही है तो गर्म हो तभी रहेगा जब आप उसको कपड़ा देंगे, बोलने से नहीं होगा। उसी प्रकार यदि कोई भूखा है, उसको ये बोल देने से कि तू पेट भर जाए, तेरा पेट नहीं भरेगा, उसको भोजन देना पड़ेगा। इसीलिए कर्म जरूरी है, सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा। उसी प्रकार अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, सिर्फ चर्च जाने से नहीं होगा, सिर्फ बाइबल को अपने घर में रखने से नहीं होगा, सिर्फ संडे को आराधना करने से नहीं होगा, बाइबल को पढ़ लेने से भी नहीं होगा। बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, पूरी तरह से संसार के हटकर अगर यीशु में नहीं चलते हैं, तो आपके जीवन में उसका फल नहीं दिखाई देगा, परमेश्वर का फल नहीं दिखाई देगा। यही कारण होता है कि आप चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, आपके घर में चर्च के लोग आकर प्रार्थना भी कर जाते हैं, पास्टर भी आते हैं, सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में काम इसलिए नहीं होता क्योंकि आप विश्वास के साथ साथ कर्म नहीं करते हैं, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। अगर ऐसा है तो अपने जीवन को जांचिएगा, क्योंकि ऐसा विश्वास आपके लिए कोई काम नहीं करेगा जिसपे कर्म नहीं है। यीशु का विश्वास करिए, कुछ भी करिए, अगर आप उसके अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, आप कभी भी उसके जो आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 17 आयत कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। उसी प्रकार अगर आप देख रहे हैं किसी को भोजन की जरूरत, आप उसे भोजन नहीं देते हैं, सिर्फ कह देते जा तेरा पेट भर जाए। किसी को कपड़े की जरूरत है, ठंड लग रही है, उसको कपड़े नहीं देते हैं, बोलते जा तू गर्म रहे। ऐसे करने से आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ना ही उसका पेट भरने वाला है, ना ही उसको गर्म शरीर में गर्मी रहने वाली है, लेकिन फिर भी आप बोलने से आपको लगता है कि ऐसा होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास कर लेने से आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ये बाइबल नहीं बताती, बाइबल बताती है तुम विश्वास करो और प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए वो हो गया है, तब ऐसा होता है। विश्वास के साथ कर्म भी जरूरी है और उसके साथ साथ अपने जीवन को जांचना भी है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको यीशु के वचन को फॉलो करना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और यीशु मसीह की आज्ञा क्या है? तुम संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, आज अपने जीवन को जांचिए। ये मत बोलिए कि मैं 5 साल से 10 साल से चर्च जाता हूं, ये मत बोलिए कि मैंने बचपन से यीशु मसीह को ग्रहण किया है, बपतिस्मा ले लिया है। पहले अपने जीवन को देखिए, क्या आप एक पाप रहित जीवन जीते हैं? क्या आप बुराई से परे रहते हैं? क्या आपके जीवन में झूठ की कोई जगह नहीं है? क्या आप शांति के साथ लोगों की मदद करते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, पाप से परे रहते, संसार के सदृश नहीं बनते हैं? अगर ऐसा जीवन आप जिएंगे और यीशु पर विश्वास करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, वो ज्यादा दिन आपके जीवन में नहीं रहेगा। परमेश्वर उन सारी विपत्तियों में से आपको निकालेगा, वो घोर अंधकार की तराइयों में से होकर आपको लेकर जाएगा हरी हरी चराइयों में चराने के लिए। याद रखिए, विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, आप संसारिक हैं और संसारिक ही रहेंगे। आपका मन का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, सिर्फ जबान का परिवर्तन होने से कुछ नहीं होगा। हृदय बदलना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले हों, तभी आप परमेश्वर के आशीषों को पाएंगे। विश्वास करिए, लेकिन कर्म करना भी बहुत जरूरी है। यदि कर्म नहीं करेंगे, आपको उसका प्रतिफल कभी नहीं मिलेगा।